शब्द है वृत्त और दूसरा है वित्त। वित्त और वृत्त दो शब्द हैं। वित्त का अर्थ है धन, द्रव्य, संपदा, संपत्ति, और वृत्त का अर्थ है चरित्र। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायात याति च। वृत्त माने चरित्र की रक्षा तो भली प्रकार से, बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यानी वित्त तुम्हारा नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। और हेल्थ इज लॉस्ट, बोले समथिंग इज लॉस्ट। यदि स्वास्थ्य आपका गिर गया तो बोले कुछ चला गया, सब कुछ नहीं, कुछ चला गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। तो उसी वृत्त पर, आज चरित्र पर आपके सदगुरु भगवान क्या प्रसाद दे रहे हैं, क्या रस पिला रहे हैं, आप प्रेम से पीजिए। वृत्त शब्द से वृत्ति शब्द की रचना हुई है। भाववाचक संज्ञा वृत्ति। तो वृत्त रूपी समुद्र से निकलने वाली जो गंगा यमुना की जो धारा जैसे निकलती है, मान लीजिए वो धारा जैसे निकल रही हैं, उनको वृत्ति कहा जाता है। यानी चरित्र का परिचय देती हुई जो सहज रूप से, भीतर से, हृदय से, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, अपने चिंतन में, अपने ध्यान में, बैठने में, चलने में, फिरने में, वो चरित्र का परिचय देती हैं। जैसा जिसका चरित्र होगा व्यक्ति के, वैसे ही हाव भाव, ढंग, दृष्टि, आचरण, व्यवहार, ये सारे के सारे उस वृत्त का यानी उस चरित्र का परिचय देती हैं। तो वो अनेकों वृत्तियां होती हैं। चित्त की समस्त वृत्तियां किधर जा रही हैं, इन पर ध्यान करो। अचानक अटैक करो, अचानक एकदम मन पर अटैक करो, पकड़ो मन को और देखो कि मन सहज रूप से बिना प्रयास के चाहता क्या है। वृत्ति कैसी है हमारी, इसका बहाव किधर है, वासना विकारों की ओर है या उपासना की ओर है। अपने सद्गुरु भगवान के आदेशों के अनुसार, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाने की ओर बहाव है या पतन की ओर। जैसा पानी टंकी में भरा होगा, टोटी खोलने से पता चल जाएगा कि इसमें कैसा पानी है। बस ठीक यही बात यहां लागू होती है। व्यक्ति के व्यवहार से, आचरण से, आहार से, स्वभाव से, रहन सहन से पता चलता है कि इसका चरित्र कैसा है, वृत्त कैसा है। तो वृत्ति जो है उस पर पूज्य श्री कह रहे हैं कि वृत्त शब्द से ही वृत्ति शब्द की रचना हुई है। वृत्त का अर्थ होता है चरित्र और इति का अर्थ है अंत। वृत्ति, वृत्ति का ये विश्लेषण है। वृत्त धन इति बराबर वृत्ति। इति का मतलब अंत और वृत्त माने चरित्र। अर्थात जहां जाकर सच्चरित्रता और पवित्रतम जीवन की इतिश्री हो जाती हो, अर्थात जहां सच्चरित्रता ही सहज स्वभाव बन गई हो,
उस स्थिति का नाम है वृत्ति। एकदम क्लाइमैक्स पर जाकर के, ऊपर ऊंचाई पर जाकर के, उससे आगे अब और कुछ नहीं है, सीमा तक पहुंच गई हो, उसे वृत्ति कहते हैं। सच्चरित्रता, पवित्रतम जीवन, सीमा क्लाइमैक्स को पार कर गया हो, इतना इतना सुंदर चरित्र हो, इतना प्रौढ़, इतना मजबूत चरित्र हो, उसे वृत्ति कहते हैं। अथवा जहां सच्चरित्रता के विषय में, जहां सच्चरित्रता के विषय में और कुछ करना शेष न रह जाता हो, जहां सारे व्रत नियम बिना किसी प्रयास के स्वयमेव पालन होते रहते हों, करने नहीं पड़ते हों, हर क्रिया किसी दूसरे के द्वारा संचालित हो रही है, ऐसा अनुभव हो, अपने प्रयास से नहीं, अप्रयास रूप से, अंतःकरण की उस स्थिति का नाम वृत्ति है, जो ऑटोमेटिक चल रही हो भगवत साधना मार्ग की ओर, उसे वृत्ति कहते हैं। अपनी वृत्ति को सतत इनकी ओर, यानी भगवान की ओर ही झुकाते चलना चाहिए। साधक का यही परम कर्तव्य है कि वह अपने मन को संसार की असारता दिखा दिखा कर उसकी आंतरिक वृत्तियों को अपने जीवन प्राण श्री प्रभु की ओर मोड़ता चले, मोड़ता रहे, मोड़ने में लगा रहे निरंतर। सतत सतोगुणी वृत्ति ही बनाए रखे, क्योंकि सतोगुणी वृत्ति से ही उपासना में मन लगता है। यदि वृत्ति में रजोगुण तमोगुण भरे होंगे तो निश्चित रूप से अशांति और उद्वेग साधक के मन को चंचल बनाए ही रखेंगे। नितांत एकांत में रहते हुए भी वो साधना नहीं कर पाएगा। क्या गजब की बात है। विचारों में घोर माया राज्य ही छाया रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप चित्त की समस्त वृत्तियां चंचल एवं अशांत ही बनी रहेंगी। यदि इससे बचने की इच्छा हो तो साधक को चाहिए कि वो सदैव सतोगुणी विचारों के साथ ही खेलता रहे, और ये तभी संभव होगा जब अपना आहार और संग सतोगुणी होगा। फ्रेंड सर्किल। भूलकर भी साधक को रजोगुणी तमोगुणी आहार और संग का सेवन नहीं करना चाहिए, कारण कि ये दोनों ही विचारों के निर्माता हैं। आहार और संग से ही विचारों का निर्माण होता है। ये जैसे होंगे विचार भी वैसे ही बनेंगे। फिर वे विचार ही बार बार चिंतन मनन के अभ्यास से वृत्ति के रूप में परिणत होकर क्रिया में आते रहेंगे। तब वे क्रिया ही मनुष्य का जीवन कहलाती हैं। इसीलिए वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होगी, यानी बाहर किसी को न देखना है, देखना चाहिए तो आंख थोड़ी फोड़ लोगे। देखने का मतलब किसी के दोषों पर दृष्टि न जाए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल नहीं, न देखना है न सुनना है। इसलिए वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होगी, उत्थान भी उतना ही सहज होगा।
अब साधक का परम कर्तव्य यही बनता है कि वह अपने समस्त इंद्रिय ग्राम यानी समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार आदि अंतःकरण चतुष्टय को दिन व दिन बाह्य जगत से कछुए की भांति समेट समेट कर, कछुआ अपने मुख को भीतर ले जाता है, ऐसे इन सभी को समेट करके अंतर्मुखी बनाने में ही लगा रहे। इसका परिणाम यह होगा कि जो जो अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी त्यों ही त्यों साधक को अध्यात्म पथ की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु स्वयमेव दिखाई देती चली जाएगी। अर्थात अंतर्यामी और त्रिकालदर्शिता, दूरदर्शिता साधक के भीतर सहज रूप से आने लगेगी। इसीलिए बार बार अपने आप को देखता रहे कि कोई इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय में बहिर्मुख तो नहीं हो रहा। कोई इंद्रियां मेरी और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार में से एक भी इंद्रिय इनमें से कोई बहिर्मुख तो नहीं हो रहा। इनमें से जो वस्तु साधक की बहिर्मुखी होती जाती हैं उसी पर माया का आधिपत्य होता चला जाता है। इसीलिए सतत जागरूकता बरतें कि अपना कोई भी संकल्प और विचार तक भी बहिर्मुखी ना बनने पाए। जितना बने अंतर्मुखी ही बने। अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य और चतुराई अंतर्मुखी होने में ही लगा दे। भजन की उतनी चिंता ना करे जितनी कि अपने को अंतर्मुखी बनाने की करे। कारण कि हम रात दिन भजन भी करते रहें और वृत्ति बहिर्मुखी हो तो सारी भजन साधना को माया ही चाटती रह जाएगी और अपने हाथ कुछ भी नहीं बचेगा, थैली खाली। बहिर्मुख साधक की सारी भजन साधना माया का ही आहार बनकर रह जाती है, आत्मोत्थान का हेतु सिद्ध नहीं हो पाती। और अंतर्मुखी साधक की अल्प साधना, छोटी छोटी साधना भी कल्याणकारी सिद्ध होती है। जो बचा बचा के कम कमाता है और पूरा का पूरा बचा के बैंक में डाल देता है, तो उसके खजाने में, उसके खाते में पैसे मिलते हैं। और जो बचाता नहीं है, कमाता बहुत है और बर्बाद पूरा कर देता है, उसके खाते में एक भी कौड़ी, फूटी कौड़ी नहीं मिलती। बहुत कमाने के उपरांत भी उसका खाता खाली रह जाता है। इसी प्रकार यहां ये बात घटती है कि भजन खूब करता है लेकिन वृत्ति बहिर्मुखी है, दूसरों के दोष देखने में लगी रहती है, दूसरों के गुणों पर दृष्टि बनी रहती है, तो अपने गुण अवगुण उनको अवगुणों को निकालने से वंचित रह जाता है और वे अवगुण भरे रह जाते हैं। भजन से केवल अहंकार बढ़ के ही रह जाता है। भैया चाहे किसी को विश्वास हो चाहे न हो, कटु सत्य तो यही है, अकेली माला से काम नहीं चलेगा। अकेली माला से काम नहीं चलेगा। चित्त की समस्त वृत्तियां, समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको नाम साधक संज्ञा मिलेगी। साधक वही जिसकी एक एक इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे के सारे पूरी तरह संयमित हों, अंतर्मुखी हों, बहिर्मुखी न हों। और फिर हो भजन तो थोड़े से भजन में ही पूरा स्वाद आ जाएगा।
अब तुम भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो, कई माला करते हो, और तुम्हारे घर में परिवार में कोई दूसरे भजन नहीं करते, तो तुम कहते, उनके दोस्त देखोगे, देखो ये भजन नहीं करते, कैसे लोग हैं, और हम तो इतना भजन करते हैं और ये बिल्कुल भजन नहीं करते। तो हम इतना भजन करते हैं, इसी में धीरे धीरे अहंकार का अंकुर पैदा होने लगेगा, बढ़ता चला जाएगा भाई साहब। मारे जाओगे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसीलिए अपनी सारी शक्ति अपने आप को विकार शून्य और अंतर्मुख बनाने में ही लगानी चाहिए। बहिर्मुखी साधक स्वप्न में भी निर्विकारी नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। उसे तो निश्चय ही विकारों की शिकार होकर रहना ही होगा। इसीलिए अंतर्मुखता ही निर्विकारता की जननी है। अंतर्मुख साधक को ही पता चल पाता है कि उस पर किस क्षण किस विकार का आक्रमण हुआ है। अंतर्मुखी साधक वही जिसकी निरंतर मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों पर दृष्टि बनी रहती है, निरंतर। एक भी कुमार्ग में नहीं जाए इंद्रिय, और जिसकी निरंतर दृष्टि बनी होगी उसी को तो पता चलेगा किस कितने बजे 24 घंटे में से किस क्षण मेरे पर और किस निमित्त से किस विकार का आक्रमण हुआ। मैंने कौन सा दृश्य देखा, या कौन सा चरित्र सुना, या किसकी संगति में बैठा, मैंने कैसा आहार किया जिससे मेरा मन चंचल हुआ और उसमें विकार आए। विकार कहां के प्रवेश किए? नेत्र के माध्यम से, कान के माध्यम से, कि आहार के माध्यम, भोजन के माध्यम से, या संगति के माध्यम से। किसके माध्यम से विकार प्रवेश किए? इन पर कंट्रोल, पूरा संयम। तो अंतर्मुखी साधक को ही पता चल पाता है कि उस पर किस क्षण किस विकार का आक्रमण हुआ। इसके विपरीत बहिर्मुखी साधक की तो सारी सोच विचार शक्ति समाप्त ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह समझ लें कि वह तो एक प्रकार से अंधा ही हो जाता है। उसके भजन साधन से तो संसार ही बढ़ता दिखाई देता है, आत्म कल्याण और आत्म शांति नहीं। दिन पर दिन बंधन ही कड़े होते दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को बड़ा ही दुष्परिणाम भोगना पड़ता है और कोटिन कल्पों के लिए श्री प्रभु से विमुख होकर ही रहना पड़ता है। जब अंतर्मुखता की सीमा पार कर जाती है, जब अंतर्मुखता अपनी सीमा पार कर जाती है, तब शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि सभी संज्ञा शून्य हो जाते हैं, संज्ञा शून्य हो जाते हैं। यानी खुले कानों से, खुली आंखों से सामने उपस्थित वस्तु दिखाई नहीं देती, खुले कानों से चीखते हुए शब्द सुनाई नहीं पड़ते, आहार की सारी वस्तुएं भी रसीन हो जाती हैं, खाने पर भी उनमें से रस नहीं आता, नासिका गंधहीन हो जाती है, स्पर्शजन्य शारीरिक सुखों की अनुभूतियां संज्ञा शून्य होकर जड़वत स्थिति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि समस्त इंद्रियां और कर्मेंद्रियां संज्ञा शून्य हो जाती हैं। यही स्थिति अंतर्मुखता का सच्चा प्रमाण है। समस्त इंद्रियां और कर्मेंद्रियां संज्ञा शून्य हो जाएं, तब समझो कि अब अंतर्मुखता आने लगी है। अमल अचल मन
त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। निर्विकार, अमल और अचल दृढ़ संकल्प। निर्विकार और दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ मन, समझ लो त्रोण के समान जिसमें बाण रखे रहते हैं, और समजम नियम शिली मुख नाना। जो बात कल्पना में ही नहीं आ सकती, फिर भला उसके विषय में कौन क्या कह सकता है। इस सब के पीछे एक कटु सत्य यह छिपा है कि वह स्थिति, यह स्थिति किसी कृपा का फल भी है, सद्गुरु कृपा का फल भी है। जब तक चित्त एकदम कामना शून्य होकर प्रियतम के लिए बेचैन नहीं हो जाता, तब तक प्राणेश के कानों में आवाज नहीं पहुंच पाती, और ना ही कृपा ही बरसती, और बिना कृपा के ये स्थिति हाथ नहीं लगती। क्योंकि उस परम पवित्र, परम विचित्र स्थिति के विषय में वर्णन के लिए भाषा कोश में शब्द कोई है ही नहीं। यह मेरा अनुभव है, मेरा अनुमान है। जानहि राम न सकहीं बखानी। तो इस प्रकार अपनी चित्त वृत्ति को, चित्त की समस्त वृत्तियों को समेट के रखिए प्यारे, यदि कुछ पाना चाहते हो तो। राम राम।